डुमरी में तो नहीं चला। क्या जहाँ से जयराम जी लड़े वहाँ मैया सम्मान नहीं था? फिर भी जैसे कि एक तरफ हेमंत सोरेन जी के भाई शायद बसंत सोरेन जी 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं। आप लोग कैसे साबित करेंगे कि जयराम महतो जी पलामू के लिए कुछ खास करेंगे या पूरे झारखंड के लिए कुछ खास करेंगे? कैसे लोगों को बताएंगे? हम 2029 में जेएलके पार्टी पूर्ण रूप से सरकार में आएगी। अब मुख्यमंत्री हमारे माननीय जयराम कुमार महतो जी शपथ लेंगे। अच्छा, जयराम कुमार महतो जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अगर समझिए कि 10-20 विधायक अगर जीतते हैं तो सिर्फ 10-20 विधायकों से तो नहीं बनाया जा सकता है सरकार, तो उसके लिए गठबंधन में भी शामिल होना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में हमने क्या बोला अभी कि पूर्ण रूप से सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से बनाएंगे। पूर्ण रूप से सरकार बनने के स्थिति में हम लोग 2029 तक आ जाएंगे। ठान लिए हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक जो है कि हम लोग पूर्ण रूप से सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। जी। तो 2029 में ऐसा खेल रचेंगे हम लोग राजनीति में कि 2029 में पूर्ण रूप से दादा का सरकार बनेगा और बाकी कुछ नहीं, किसी का नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि छात्र नेता भी थे देवेंद्र नाथ महतो जी और अभी भी वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि देवेंद्र जी जहां मार खाना रहता है वहां देवेंद्र नाथ महतो ही चले जाते हैं और जयराम जी वहां पहुंचते भी नहीं है। कई जगहों पे एक बार शायद उत्पात सिपाही वाले में उनको काफ़ी डंडा से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जयराम दादा लोगों का आह्वान किया था, उसके आह्वान पर ही देवेंद्र दादा तो पहले से थे ही और पूरे राज्य भर के स्टूडेंट वहाँ पहुँचे थे। तो दादा के थोड़ा सा कुछ न कुछ और काम देखना पड़ता है, इसलिए तत्काल नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि वो आंदोलन से पीछे हटते हैं, हमेशा आंदोलन में साथ दिए हैं। और देवेंद्र जब गिरफ्तार हुए तो फिर तुरंत एसएसपी या डीजीपी से बात किए थे, उसके बाद उनको रिहा किया गया और फिर तो देवेंद्र दा के जलवा देख ही रहे हैं। एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि जयराम महतो जी की रही बात, तो इनको लेकर के कहा जाता है कोई बी टीम कोई ए टीम का आरोप लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत आरोप है। अच्छा, एक और सवाल करना चाहेंगे, जैसे कि जयराम महतो जी जब जीते चुनाव विधायक बन करके आए तो वो कार खरीदे, उस पर भी कई लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, टिप्पणी करने वाले लोग करते रहते हैं। अब कार वो इसलिए खरीदे हैं कि शायद तेल का जो भाड़ा है, जो तेल का पैसा, वो जब अपना नाम से जिस विधायक बने हैं उनके नाम से गाड़ी होता है तभी वो पैसा मिलता है। इसलिए कार खरीदना उनको मजबूरी था, इसलिए खरीदे हैं और बाकी कोई इसमें अच्छा, फिर भी जैसे कि एक तरफ हेमंत सोरेन जी के भाई शायद बसंत सोरेन जी 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, उन पे लोग सवाल नहीं करने के बजाय जयराम महतो जी जैसे विधायक, उनका स्टेटमेंट था कि 10 लाख रुपए शायद लोन पे जो है कि वो गाड़ी खरीदे हैं, फाइनेंस कराए हैं। तो आखिर इन पे लोग टिप्पणी करने लगते हैं और बाकी जो 3 करोड़ रुपए के कार खरीद रहे हैं उन लोग पे आखिर टिप्पणियां क्यों नहीं की जाती? देखिए, टिप्पणी हमेशा गरीब लोग और जो नीचे से ऊपर उठते हैं ना, उन्हीं लोग पर टिप्पणी किया जाता है। कोई बड़े लोग पर कभी टिप्पणी नहीं सुने होंगे आप। बड़े लोग के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, डर से कि क्या चीज़ से पता नहीं। लेकिन छोटे लोग अगर आगे बढ़ना चाहें तो उन पर टांग खींचने लगते हैं, एक से एक कमेंट करने लगते हैं। लेकिन उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि जो बड़ा लोग हैं उनके प्रति भी करना चाहिए। छोटे को कर रहे हैं तो हम लोग को छोटा समझ के किया जाता है ना टिप्पणी, कि अभी उठ रहा है, इसको खींचने का प्रयास किया जाए, इसलिए टिप्पणी लोग करते हैं। खंड में जैसे कि आपको पता है कि चुनाव के समय ही लागू किया गया मैया सम्मान योजना, जिसको लेकर के मैया सम्मान योजना काफ़ी चर्चाएं हुई और उसी से सरकार भी बनी। तो ये बताइए कि मैया सम्मान जैसे राशि देकर के सरकार बनाया जा रहा है, तो आप लोग महिलाओं को अपनी तरफ जो है कि लाने के लिए महिला वोटरों को क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ आप लोग के पास एक विधायक हैं और वो भी जयराम महतो जी कहते हैं कि 75% जो भी विधायक में जो कमाई होगा 75% गरीबों में दान कर देंगे, गरीबों में जो है कि बांट देंगे। तो कैसे आप लोग देंगे? मैया सम्मान की बात रही तो मैया सम्मान के डुमरी में तो नहीं चला। क्या जहाँ से जयराम जी लड़े वहाँ मैया सम्मान नहीं था, लेकिन वहाँ नहीं चला क्योंकि लोग जान रहे थे कि मैया सम्मान ठगने का योजना है। इसलिए 5 साल होते होते पूरे झारखंड में जान जाएगा लोग कि मैया सम्मान ठगा जाता है, ठगा जा रहा है। अब इसका कब बंद हो जाए इसकी कोई पता नहीं है। जब पैसा नहीं पूरेगा तो बंद तो होना
ऑटोमेटिक बात है। जब सरकार घाटा में चले जाएगी बेफजूल पैसा दे के, अच्छा ये बताइए 2500 रुपया दे के आप लोगों को एक प्रकार के क्या कोरही बना दे रहे हैं। इसी पैसा की वजह से आगे कुछ काम काज नहीं कर पा रहा है। सोच रहा है कि पैसा तो आ रहा है, वही पैसा से हम लोग खाएंगे पिएंगे, कोई काम करेंगे नहीं, तो उस पैसा देकर अभी आप कोरही बना रहे हैं। पलामू में चर्चाएं ये होती है कि पलामू में ज़्यादातर बीजेपी का कब्जा माना जाता है, बीजेपी का कब्जा रहता है लगातार से। तो यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि जात पात पे लोग वोट करते हैं। तो ये बताइए कि जात पात पे लोग वोट करते हैं तो इन लोगों को विकास के मुद्दे पे वोट देने के लिए आप लोग कैसे प्रेरित करेंगे? अभी तक तो लोग जात पात के ही मुद्दे पर वोट करते आए हैं। आपको भी लगता है ना, क्योंकि आप भी पलामू के हैं, आपको पता है ना कि पलामू में ज़्यादातर जात चुनाव से पहले तो लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही करीब चुनाव का समय आता है लोग धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग कैसे साबित करेंगे कि जयराम महतो जी पलामू के लिए कुछ खास करेंगे या पूरे झारखंड के लिए कुछ खास करेंगे? कैसे लोगों को बताएंगे? हम लोग रोजगार का बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे। हम लोग जात पात के बात करना ही नहीं है। जात पात से राज्य का प्रदेश का विकास नहीं होगा। जिस घर में एजुकेशन होगा वही घर विकास होगा। और जिस घर में अगर कमाने वाला है, अगर वो बाहर जाके कमाएगा तो क्या होगा? अगर उसको राज्य में रोजगार दिया जाए तभी तो अच्छा है। तो इसलिए हम लोग रोजगार, शिक्षा ये सब पर बात करने वाले हैं, तब जाके वोटर हम लोग की तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि जात पात का बहुत दिन तक मुद्दा नहीं चलता है। कोई भी पार्टी है, जात के नाम लेके कितना दिन आगे चलिएगा? जयराम महतो जी हर क्षेत्र में अपने विधानसभा से लेकर के झारखंड में बहुत जगहों पे वो जाते हैं और घूमते हैं, गरीबों से मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत सारे मामले को जो दबाया जाता है उन मामलों को भी उजागर करते हैं। जयराम महतो जी, आप लोग JLK पार्टी से जुड़े हुए हैं, अब तक कितने लोगों का समस्या का समाधान किए हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग को भी एक दायित्व बनता है कि आप भी जयराम महतो जी के पार्टी से जुड़े हैं, आप भी एक नेता ही हैं, तो आप लोग को भी दायित्व बनता है गरीबों का सेवा करना। जी अभी एक भवनाथपुर का समस्या था क्रशर प्लांट का, वो समस्या हम लोग दादा को दिए हैं। दादा को से बातचीत हुई है कि उस समस्या को विधानसभा में उठाया जाए, वहाँ से जो भी निर्णय आएगा पार्टी सुप्रीमो का वो चीज़ हम लोग करेंगे, उसके आगे क्या करना है। जी हाँ, तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे विकास यादव जी, पलामू जिला सचिव हैं ये JLK पार्टी के, और ये भी विभाग तरीके से बोलते हैं। और ऐसे भी JLK पार्टी की अगर हम बात करें तो जयराम महतो जी जिस तरह से बयानों में सुर्खियों में बने रहते हैं, हमेशा गरीबों के बीच जाते हैं, उसी तरह से JLK पार्टी के सभी लोग, सभी युवा वर्ग के लोग हैं, सभी युवा नेता हैं, सभी लोग विभाग तरीके से बोलते हैं। बाकी आप सभी को ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।